आज हम चलते हैं एक ऐसे देश की तरफ जो ट्रैवलर्स के लिए एकदम पॉकेट फ्रेंडली, मॉडर्न और कल्चर से भरा हुआ डेस्टिनेशन है। नाम है मलेशिया, यानी ट्रूली एशिया। सोचो एक जगह जहां एक तरफ स्काई को छूने वाले टावर्स हों, दूसरी तरफ पुराने जमाने की हेरिटेज स्ट्रीट्स, कहीं ग्रीन टी प्लांटेशन और कहीं सैंडी बीचेस। मतलब एक ही कंट्री, मॉडर्न भी और नेचुरल भी। और सबसे बड़ी बात, इंडियंस के लिए अब मलेशिया जाना बहुत ही इजी हो गया है। आज हम जानेंगे मलेशिया के बारे में, इसके टॉप टूरिस्ट प्लेसेस, हिडन जेम्स, कुछ अजीब फैक्ट्स और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडियंस के लिए वीजा प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं मलेशिया की एक खूबसूरत यात्रा इंट्रो ट्रैवलर के साथ। सबसे पहले तो थोड़ा मलेशिया के बारे में जान लेते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया में सिचुएटेड है और दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है पेनिनसुलर मलेशिया और दूसरा है ईस्ट मलेशिया, जो बोर्नियो आइलैंड पर है। इस देश का एरिया है लगभग 3,30,000 स्क्वायर किलोमीटर का और पॉपुलेशन है तकरीबन 3.5 करोड़ लोगों की। रिलीजन की बात करें तो मेजॉरिटी यहाँ इस्लाम है, लेकिन यहाँ आपको हिंदू मंदिर, बुद्धिस्ट टेम्पल्स और चर्चेस भी मिलेंगे। मतलब एकदम मल्टीकल्चरल कंट्री की तरह। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है भाषा मलायू, लेकिन इंग्लिश, चाइनीज और तमिल भी बहुत बोली जाती है। इंडियंस के लिए यहाँ बातचीत करना एकदम ईजी है। यहाँ की जीडीपी लगभग 420 बिलियन यूएस डॉलर्स की है और इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रॉनिक्स, पाम ऑयल और टूरिज्म। फेस्टिवल्स यहाँ बड़े ही कलरफुल होते हैं। हरी राया यानी ईद, दीपावली, चाइनीज न्यू ईयर, क्रिसमस और थाईपुसम सब बहुत ही धमाके के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं। चलिए अब निकलते हैं मलेशिया की यात्रा पर। यहाँ की टॉप टूरिस्ट प्लेसेस जो ट्रैवलर को जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहले आता है कुआलालंपुर, मलेशिया की कैपिटल और सबसे हैपनिंग सिटी भी। यहाँ सबसे आइकॉनिक है पेट्रोनस ट्विन टावर्स, जो रात में एकदम लाइटिंग ज्वेल्स जैसे चमकते हैं। टावर के नीचे का KLCC पार्क एकदम मस्त है फोटोज के लिए, और अंदर के स्काई ब्रिज से पूरे शहर का व्यू देखना मत भूलना। पेनांग के जॉर्ज टावर में स्ट्रीट आर्ट और स्ट्रीट फूड एकदम यूनिक है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और फूडी हेवन भी। मलेशिया के ऑथेंटिक फूड यहाँ टेस्ट करना मत भूलना। लंकावी में आपको मिलता है व्हाइट सैंड बीचेस, केबल कार और स्काई ब्रिज के व्यूज। हनीमून कपल्स और फैमिली दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ड्यूटी फ्री शॉपिंग के लिए भी ये सबसे बेस्ट जगह है। मिलाका की कलरफुल हाउसेस और रिवरसाइड मार्केट्स आपको पुरानी कहानियों में ले जाएंगे। यहाँ वीकेंड पे नाइट मार्केट मिस मत करना, एकदम लाइवली होता है। कैमरून हाईलैंड्स में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो ग्रीन टी प्लांटेशंस, स्ट्रॉबेरी फार्म्स और ठंडी हवा, यानी एक प्यारी हिल स्टेशन वाली वाइब्स यहाँ आपको मिलती है। वेदर यहाँ आमतौर पर ठंडा रहता है, तो साथ में एक लाइट जैकेट जरूर कैरी कर लेना। बोर्नियो में आप ऑरेंज ब्यूटन्स देख सकते हो और माउंट किनाबालू की ट्रैक कर सकते हो, यानी एडवेंचर लवर्स के लिए ये एक पैराडाइज है। यहाँ ट्रैक के लिए आपको पहले से ही परमिट बुक कराना पड़ता है। बाटू केव्स में है लॉर्ड मुर्गन की 140 फीट ऊंची स्टैचू और कलरफुल स्टेयर्स, जो एक स्पिरिचुअल और इंस्टाग्राम वर्दी स्पॉट भी है। पुत्रजया में है मॉडर्न आर्किटेक्चर और ब्यूटीफुल डिजाइन मॉस्क। ये असल में एक प्लान्ड फ्यूचरिस्टिक सिटी भी है। कोटा किनाबालू से नियर बाय आइलैंड्स एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ आपको एडवेंचर और रिलैक्सेशन दोनों मिलेगा। पेरेंटियन आइलैंड्स का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि स्कूबा डाइविंग करते वक्त आपको लगता है जैसे आप एक्वेरियम के अंदर चले गए हो। अब बात करते हैं उन जगहों के बारे में जो टूरिस्ट गाइड्स में छुपी होती है, पर असल में ये मलेशिया के हिडन जेम्स हैं। अगर आपको क्राउडेड टूरिस्टी जगह से बचना है तो ये अंडररेटेड स्पॉट्स अपने आइटनरी में जरूर ऐड करो। इपो के केव टेम्पल्स और स्ट्रीट फूड यहाँ के हिडन चार्म है। कोचिंग कैट सिटी के नाम से फेमस है। यहाँ का कल्चर और साराविक रिवर की व्यूज मस्ट विजिट है। तमन निगारा नेशनल पार्क, जो कि 130 मिलियन साल पुराना रेन फॉरेस्ट है। यहाँ का कैनोपी ब्रिज और जंगल वॉक करना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देता है। रिडेंग आइलैंड लंकावी जितना ही खूबसूरत बीच डेस्टिनेशन है, पर ज्यादा पीसफुल और कम टूरिस्टी। सिम्पोर्ना डाइवर्स के लिए एक सीक्रेट अंडर वाटर वर्ल्ड है। यहाँ आपको देखने को मिलते हैं कलरफुल कोरल्स और रेयर फिशेस। चलिए अब सुनते हैं मलेशिया के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको हैरान कर देंगे। मलेशिया में उगता है रेफ्लेशिया फ्लावर, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बदबूदार फूल। यहाँ है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राउंडअबाउट, जो 3.5 किलोमीटर लंबा है। यहाँ का नेशनल ड्रिंक है टे तारिक, एक पुल टी जो हमारी कटिंग चाय जैसी लगती है। मॉल्स और एयरपोर्ट्स में एसी इतना तेज होता है कि ट्रॉपिकल देश होते हुए भी स्वेटर की जरूरत पड़ जाती है। मलेशिया में आपको एक ही गली में मंदिर, मस्जिद और चर्च साथ साथ मिल जाएंगे। यह है एकदम असली मल्टीकल्चरल हार्मनी का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल टॉपिक, वीजा के बारे में। इंडियंस के लिए अब मलेशिया ट्रैवल करना बहुत ही आसान हो गया है। अब आपको 30 दिन तक वीजा फ्री एंट्री मिलती है और ये फैसिलिटी वैलिड है 31 दिसंबर 2026 तक। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, कम से कम 6 महीने पुराना।
रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग का प्रूफ रेडी रखो। मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड यानी MDAC ऑनलाइन भरना जरूरी है अराइवल से 3 दिन पहले। वर्क, स्टडी या लॉन्ग स्टे के लिए अलग से वीजा अप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों, मलेशिया एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां एक ही ट्रिप में आपको सब कुछ मिल जाता है। स्काई स्क्रैपर्स, बीचेस, जंगल्स, स्ट्रीट फूड और फेस्टिवल्स भी। और इंडियंस के लिए अब एंट्री और भी सिंपल हो गई है। तो बस टिकट बुक करो, बैग पैक करो और निकल पड़ो एक अनफॉरगेटेबल जर्नी के लिए। कमेंट में जरूर बताना आप मलेशिया में सबसे पहले कहां जाना चाहोगे, कुआलालंपुर के टावर्स, पेनांग के फूड स्ट्रीट या लांकावी के ड्रीम बीचेस को। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंट्रो ट्रैवलर और ये थी मलेशिया की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सफर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।